आज के इस वीडियो में हम लोग गुणज तथा गुणनखंड को देखने वाले हैं कि किसी संख्या का गुणज हम कैसे ज्ञात करते हैं तथा गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, गुणज को हम लोग मल्टीपल कहते हैं या फिर अपवर्त्य भी कहते हैं, जबकि गुणनखंड को हम लोग फैक्टर कहते हैं या फिर अपवर्तक कहते हैं। तो मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है कि हमें 10 का गुणज निकालना है, तो 10 का गुणज कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। देखिए, अगर हम 10 का टेबल पढ़ लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा। अगर 10 में 6 से गुणा करें तो 60, 10 में 7 से गुणा करें तो 70, ऐसे ही बढ़ता जाएगा और यह अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार से अगर 15 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और यह आगे बढ़ता जाएगा और यह इनफाइनाइट तक चलेगा। तो किसी संख्या का गुणज क्या होता है कि वह सारी संख्याएं हैं, किसी संख्या का गुणज वे सारी संख्याएं हैं जिनमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी अगर हम 10 में 10 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 20 में 10 का भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएगा। 30 में अगर हम 10 का भाग दें तो यह भी पूरी तरह से कट जाएगा। उसी प्रकार 15 में अगर 15 से भाग दे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 30 में अगर 15 का भाग दे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। यानी किसी संख्या का गुणज वे सारी संख्याएं होती है जिनमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग लग जाए। तो किसी भी संख्या का गुणज अगर निकालना हो तो आप क्या करें कि उसका पहाड़ा पढ़ दें तो उसका गुणज प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम गुणनखंड को सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकाल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 10 का हमें गुणनखंड निकालना है। हम गुणज तो निकालना सीख चुके हैं, अब अगर हमें गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड वे सारी संख्याएं होंगी जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 10 को विभाजित कर रही है। तो एक से कट जाएगा 10, उसी प्रकार 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 लिख सकते हैं हम लोग। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 10 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और ये 10 हो गया। तो इस प्रकार से 10 के गुणनखंड 4 होंगे। यह सीमित होगा जबकि यह अनंत तक हो सकता है। उसी प्रकार से अगर 15 का गुणनखंड देखा जाए, 15 का गुणनखंड, तो 15 किन किन संख्याओं से कटेगी? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा तथा 15 से कटेगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का गुणज और गुणनखंड निकाला जा सकता है।